बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी आज 10 से ज्यादा जगहों पर भ्रष्टाचार की होलिका दहन कर रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में है, जहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से होलिका दहन यहां पर भ्रष्टाचार की गई है। बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और आबकारी नीति मामले में अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। वो ईडी की अभी रिमांड में हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो झंडे लेकर पहुंचे हैं, प्ले कार्ड्स लेकर पहुंचे हैं और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और पीछे एक बड़ा बैनर लगाया गया है जिस पर लिखा है भ्रष्टाचार की होलिका दहन। आपको बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा दिल्ली की अलग अलग जगहों पर 10 से ज्यादा जगहों पर इसी तरह से बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, जिसमें लोकसभा उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं अपने अपने इलाकों में। यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आप बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? केजरीवाल अपने को एक बहुत ही शिक्षित और आईआईटी पढ़ा हुआ आदमी कहता है, किंतु उसको इतनी शर्म नहीं है कि नैतिकता के आधार के ऊपर जिस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री ने उसको जब पता था ईडी ने गिरफ्तार करना है, वो कम पढ़ा लिखा है, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप बताइए, वो कह रहे हैं जेल से सरकार चलेगी। जेल से क्यों चलेगी? इस्तीफा दे के सरकार चलाएं। इस्तीफा दे के सरकार चलानी चाहिए। बताइए कि आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी बदले की भावना से गिरफ्तार करवा रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं। जी, बीजेपी बदले की आभार से क्यों कराएगी जब अब दिख रहा है लोगों को, सबको पता चल रहा है कि वो उसने गंदे काम किए हैं। जो शराब घोटाला उसने किया है, शराब घोटाले में ईडी ने तभी उनको पकड़ा है, तभी उनकी 6 दिन की रिमांड भी ली गई है। तो हम ये कहते हैं कि उनको अब इस्तीफा देना चाहिए और जो उनके बदले पे कोई और सरकार चलाएगा उनको सरकार चलानी चाहिए। वो कहते हैं कि तमाम विपक्ष के नेताओं को ईडी निशाना बनाती है। जी, जो क्या कहते हैं जो गलत काम करेगा ईडी उन्हीं को पकड़ती है, कोई शरीफ आदमियों को तो ईडी पकड़ेगी नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देखिए किस तरह से अभी भी जो होलिका है वो धूप धूकर जल रही है। ये बीजेपी का प्रोटेस्ट है जो कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर चल रहा है। इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कल भी बीजेपी के नेता राजघाट गए थे और वहां उन्होंने गांधी समाधि पर प्रार्थना की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो लगातार बीजेपी दबाव बनाए हुए है। वहीं आम आदमी पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है बीजेपी के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज भी आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी भी आज कैंडल मार्च और पुतला दहन का कार्यक्रम दिल्ली में अलग अलग जगहों पर करेगी। ईडी की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल हैं, ईडी की रिमांड में हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन इस वक्त दिल्ली की सियासत में उबाल आया हुआ है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दोनों राजनीतिक दल सड़कों पर उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी भी लगातार सड़कों पर उतरी हुई है, प्रोटेस्ट कर रही है। कल भी भगवंत मान के नेतृत्व में शहीदी पार्क पर प्रोटेस्ट किया गया था, आज भी प्रोटेस्ट है और आने वाले दिनों में भी आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करेगी। तो वहीं बीजेपी भी लगातार जवाब में पलटवार में प्रोटेस्ट कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ आगे बढ़ेगी और इस मामले पर और आगे सियासत देखने को मिलेगी। और आपको देखिए और कार्यकर्ता दिखाते हैं जो कि लगातार यहाँ पर कनॉट प्लेस में जुटे हैं और कोशिश करेंगे अगर वीरेंद्र सचदेवा अभी मौजूद हैं तो उनसे बात करने की। वीरेंद्र जी, एक रिएक्शन देते, आप लाइव है न्यूज़ 18 इंडिया पर। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज पुतला दहन किया गया, होलिका दहन की गई है अलग अलग जगहों पर दिल्ली में। होली का त्यौहार, मैंने जैसे कहा कि बुराई पे अच्छाई की विजय का त्यौहार है। आज के दिन बुराई को जलाया जाता है। तो दिल्ली में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बुराई है जिसके प्रतीक अरविंद केजरीवाल है। इसलिए हमने यहाँ भ्रष्टाचार की होलिका का दहन किया है ताकि दिल्ली वालों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले और दिल्ली वालों को एक ऐसी सरकार मिले जो दिल्ली की जनता की सेवा करे, ना कि दिल्ली की जनता को लूटे। सर, आप लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। तो कैसे संभव होगा जेल से सरकार चलाना और इस्तीफे की मांग आप कर? देखिए, वो जेल से सरकार चलाएंगे या नहीं चलाएंगे ये तो कानून की व्याख्या के लोग जाने। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल में नैतिकता नाम की कोई चीज होती तो अब तक इस्तीफा देके बाहर खड़े होते। सर, एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगाती है कि बदले की भावना से
विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। अगर कोई विपक्ष का नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उस पर ईडी की कार्रवाई नहीं होती, लेकिन विपक्ष के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई। एक बात बताइए, अगर अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति नहीं बदली होती, अरविंद केजरीवाल ने उसमें 100 करोड़ की चोरी नहीं की होती, तो फिर जांच एजेंसी क्यों आती? आपने चोरी की, आपने भ्रष्टाचार किया, मनी ट्रायल पकड़ा गया है, आपने वो सारा पैसा गोवा के चुनाव में लगाया। तो जब चोरी आपने किया, भ्रष्टाचार आपने किया, तो जांच एजेंसी काम करेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जो कोई भी अपराधी जो चोरी करता है वो कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी किया, वो तो कहता मैं ईमानदार हूँ। तो अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की चोरी की है, जो साक्ष्य मिल रहे हैं, तो उसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना। पूरा इंडिया गठबंधन साथ उनके दिखाई दे रहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहा है इंडिया। देखिए, ये भ्रष्टाचारियों का टोला है, ये भ्रष्टाचारियों का टोला है जो एक दूसरे की खाल बचाने के लिए साथ आ रहे हैं। तो बेहतर होता जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अजय माकन ने पहली शिकायत की थी, जिसमें जांच शुरू हुई थी, तो अजय माकन को भी जवाब देना चाहिए कि वो आज उस गठबंधन के साथ क्यों खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सचदेवा, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया से बात कर रहे थे और कह रहे हैं कि उन्हें अगर नैतिकता उनके अंदर है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जेल से सरकार कैसे चलेगी ये तो कानून के जानकार बताएंगे। और लगातार हमलावर हैं आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, और यही वजह है कि बीजेपी जो है वो इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है।